लेह से दिल्ली पहुंचे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त लद्दाख भवन के बाहर अपने साथियों के साथ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। पहले लद्दाख भवन देखिए, ये है और ये चाणक्यपुरी में है, और पीछे मैं आपको जो तस्वीर दिखाऊंगी वहां किस तरह से सोनम वांगचुक जो है वो अपनी साथियों के साथ यहाँ पर धरना कर रहे हैं। और वो देखिए इसलिए क्योंकि ये मांग कर रहे थे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की, और वहाँ पर नहीं जाने दिया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। तो उसके बाद यहाँ पर वो अनशन पर बैठ गई है उनकी पूरी टीम। तो वो आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ जो, तो सोनम वांगचुक देखिए सामने बैठे हुए हैं और अपने साथियों के साथ में, उनके करीब 150 के आसपास उनके साथी हैं जो बैठे हुए हैं उनके साथ अनशन पर। तो ये लद्दाख भवन का जो मेन गेट है यहाँ पर, उसके अंदर ही बैठ गए हैं, क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर जाने की और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की। 2 दिन से लगातार वो मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनको अनुमति नहीं मिली, इनका कहना है, तो हम इस तरह से यहाँ पर अनशन पर बैठ गए। और अब जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती है तब तक यहीं पर धरने पर बैठेंगे, ये अनशन भी कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, हम कोशिश भी करेंगे कि सोनम जी से बातचीत भी हो पाए। उनके जो साथी हैं वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो आखिर कब तक उनका ये अनशन चलेगा और यहाँ पर बैठने की नौबत क्यों आई, क्यों लद्दाख भवन के मेन गेट पर इस तरह यहाँ पर बैठना पड़ा उनको। तो सोनम जी जो हमारे साथ हैं, सर आप लोग यहाँ पर आज अनशन कर रहे हैं, कितने दिनों का ये अनशन है, कब तक इस तरह से बैठेंगे? ऐसा कोई निश्चित वो नहीं है। मेरा अपना हमेशा से 1 हफ्ता पहले रहा, फिर 2 हफ्ता, फिर 3 हफ्ता, उस हिसाब से 4 हफ्ता या डेथ विच एवर अर्लियर। तो इसका करने का मकसद ये है हमने ये अनशन शुरू किया था 30 सितंबर को ही, जब हमें डिटेन किया गया। मगर फिर हमने ये अनशन तोड़ा था राजघाट पर, जब हमें ये पूरा आश्वासन दिया गया था कि हम अपने देश के शीर्ष नेताओं से मिल पाएंगे। क्योंकि हम अगर इतने महीने से चल के आए हैं 1000 किलोमीटर, तो हम नेताओं से मिल के उनको जो उनके पुराने वादे हैं वो याद दिलाकर वापस जाना चाहते थे। वो उसका उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि एक डेट आपको दी जाएगी 2 दिन के अंदर, तो वो भी नहीं मिला। अब वो हमें वापस जाने को कह रहे हैं लद्दाख। तो हमने ये फैसला किया कि जब तक हमें ये नहीं होता है हम अनशन पर ही बैठेंगे, इसे रिज्यूम करेंगे। दिल्ली पुलिस से आप अनुमति मांग रहे थे वहाँ जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने की? जी, जब अनशन का फैसला किया तो हम जगह मांगने लगे। हम कोई नियम कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम अनुशासन से जहां निर्देशित है वहीं रहना चाहते थे। तो किसी भी लोकतंत्र में ऐसी जगहें होते हैं जहां पर लोग अपनी व्यथा, अपनी शिकायत सुना सकते हैं। तो भारत में राजधानी में ये जंतर मंतर है और वहाँ पर हमें दिया नहीं जगह। तो हमने कहा फिर कौन सी जगह है, हम वहाँ जाएंगे। ऐसा भी कहीं से कुछ नहीं मिला, तो फिर मजबूरन हमें जहां हम हैं, जहां हमें रखा गया है, लद्दाख भवन में मुझे रखा गया था डिटेंशन के बाद, तो हमने यहीं पे करना शुरू किया। अच्छा, यहीं पर आपको रखा गया है तब से उसके बाद? जी जी जी। अच्छा, तो अगर आपकी मांगे, मैं दोबारा से अगर बात करूं कि क्या क्या आपके मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे? जी, तो लद्दाख की ये मुद्दे बहुत पहले से चले आ रहे हैं। 4 बिंदु मुद्दे हैं, जिसमें कि लोकतंत्र की बहाली या स्टेटहुड, और फिर 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना, युवाओं के रोजगार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन कायम करना, ये सब हैं। और ये एपेक्स बॉडी और केडीए की मांगे हैं। लद्दाख के जो नेताओं के समूह हैं, दल हैं, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं सहयोग कर रहा हूँ उनका, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लद्दाख और हिमालय के पर्यावरण की संरक्षण के लिए, क्योंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि स्थानीय लोगों को उनको जिम्मेदारी दी जाए, वो चलाएं इन पहाड़ों को, घाटियों को, ग्लेशियर्स को, वो मैनेज करें। तो फिर इसीलिए मैंने इसे एक पर्यावरण का मुद्दा समझा कि इससे ही एक तरीका है कि लद्दाख जैसे फ्रेजाइल जो नाजुक इकोलॉजी है उसे, और फिर हिमालय भर के इकोलॉजीज को हम संरक्षित कर सकें। तो इसलिए हम न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे हिमालय के
जो पर्यावरण है उसे संरक्षित रखने, सिर्फ आज के खिलवाड़ के लिए नहीं, कल के पानी के स्रोत की तरह देखें। और ये सिर्फ लद्दाख और हिमालय लोगों का नहीं है, बल्कि पूरी उत्तर भारत की आबादी उस पर निर्भर करती है। आज हम अगर इसे नज़रअंदाज कर दें, ये कुछ लद्दाखियों की बातें हैं, तो कल आपको पानी के बहुत लाले पड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हैं पर्यावरणविद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो कि अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं यही लद्दाख भवन के बाहर। इनका कहना है कि हम अनशन पर बैठेंगे और हम जंतर मंतर पर जो नियत जगह है, जो तय की गई है, वहीं पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली। इसलिए हम यहाँ पर ये मेन गेट के पास ऐसे धरने पर बैठ गए हैं, यहीं पर अनशन कर रहे हैं और तब तक अनशन करेंगे जब तक कि हमें जो हम मिलने आए हैं, तमाम यहाँ जो नेता जो हैं उनसे मिलने आए हैं, और वो हमको जब तक अनुमति नहीं मिल जाती है उन लोगों से मिलने की, तब तक हमारा अनशन ये इसी तरह से चलता रहेगा। कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता। जब तक हम जिम्मेदार लोगों से नहीं मिल लेते, अपनी मांगे वहाँ तक नहीं पहुँचा लेते, तब तक हम ये अनशन नहीं खत्म करेंगे और वापस नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।